लोकदल नेत्री मनीषा अहलावत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्षेत्र में चुनाव प्रचार वो लगातार में चुनाव प्रचार में जा रही हैं, तो मिथिलेश पाल जो गठबंधन से हैं, यहाँ प्रत्याशी हैं, उनको किस तरह का समर्थन यहाँ के लोगों से मिल रहा है, यहाँ के मतदाताओं से मिल रहा है? जी नमस्कार। तो मिथिलेश पाल जी से मैं परिचित हूँ काफ़ी समय से, और क्योंकि मैं जो महिला नेत्री हैं उनसे मिलती रहती हूँ, तो कुछ महीनों पहले उनसे मुलाकात हुई थी तो बहुत प्रभावित हुई। बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत सादी, ज़मीन से जुड़ी हुई नेत्री हैं, और वो 2.5 साल यहाँ पे पहले भी विधायक रह चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो सौभाग्य है इस विधानसभा का कि उन्हें दोबारा इतनी काबिल विधायक चुनने का मौका मिल रहा है। तो ये मौका खोना नहीं चाहिए, और पार्टी से हर चीज़ से ऊपर होकर मुझे लगता है काबिल नेता को चुनना चाहिए। चंदन चौहान जी जब यहाँ से लोकदल से वो प्रत्याशी बनाए गए थे, तो मुस्लिम समाज का उन्हें काफी वोट मिला था। अब मुस्लिम समाज क्यों लोकदल की तरफ नहीं जा रहा है, लोकदल गठबंधन की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है, चंदन चौहान की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कौन सा समाज किस तरफ जा रहा है। मैंने जैसा कहा कि पार्टी से, तो मैं तो कहूँगी जाति और धर्म से ऊपर उठकर भी एक काबिल नेता को चुनना चाहिए। आज हम 21वीं सदी से और आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इन सब से ऊपर उठ के ये देखना चाहिए कि क्षेत्र में काम कौन कराएगा। तो हो सकता है कि मेरे बहुत करीब हों, मेरे ही समाज के हों, लेकिन वो नाकाबिल हों, तो उनको नहीं चुनना चाहिए। मंजू चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, और मंजू चौधरी जी यहाँ पर लगातार कैंपिंग कर रही हैं, चुनाव प्रचार में भी लगातार जा रही हैं। तो यहाँ चुनावी रुझान क्या है, तो हम उनसे जानेंगे कि जैसे वे कैंपिंग कर रही हैं, लगातार नुक्कड़ सभाएं में भी जा रही हैं, तो इधर का मतदाता किधर फोकस कर रहा है, किधर ज्यादा जा रहा है, मिथिलेश पाल को कितना यहाँ से समर्थन मिलेगा? नमस्कार। यहाँ मैं डॉक्टर मंजू चौधरी बिजनौर से हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ, और माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय की नामित सदस्य भी हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 15-20 दिन से हूँ, और यहाँ का जो वोटर है वो इतना जागरूक है, उसको ये समझ आ रहा है कि अगर हमने किसी अन्य व्यक्ति को वोट दिया तो हम नुकसान उठाएंगे, क्योंकि योगी सरकार की और मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ हर व्यक्ति को 100% मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, किसान है उसको बिजली मिल रही है, और जैसे आवारा पशुओं का विषय हमेशा किसान उठाता है, तो आपको मैं एक जानकारी दे देती हूँ। आज हर जिले में हर पंचायत पर एक गौशाला है, और किसी भी किसान को अगर वो उस गौशाला से गाय गोद लेना चाहता है, पालना चाहता है, तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से उस किसान को भी दे रही है सरकार। अब विषय ये है कि भाई छुट्टा पशु घूम रहे हैं। एक बात बताइए, अब सरकार को बदनाम ही करना है। आप घुसे गांव में और मैंने अपने पशु खुले छोड़ दिए, क्योंकि ये थोड़ी कोई देखने जा रहा है कि किसके हैं, कि पुलिस पकड़ने आ रही है कि जी तुमने क्यों छोड़ दिए। ये विषय नहीं है ना। इस कारण सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, आपने जैसे कहा ना, युवाओं के लिए सरकार ने जितने काम किए हैं, कौशल प्रशिक्षण जो है उसमें पहले BA MA डिग्री ले लेते थे, नाम भी नहीं लिखना आता था, 10वीं पास करा देते थे जी, नकल करा करके सिपाही बना दिए, है ना। और आज डिग्री भी तब मिलेगी जब उस योग्य होगा, और अगर उस योग्य नहीं है तो उस तरह के कौशल प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जिससे वो डिग्री ले लेकर के ना घूमे, बल्कि अपना व्यवसाय करे, अपना काम करे। प्रजापति, कुम्हार, बिल्कुल कहीं पे भी कुल्हड़ और ये दिए दिखाई नहीं देते थे, मोमबत्ती जला रहे थे लोग घरों में। आज आप जाइए, दीपावली पे कितने दिए बिक रहे हैं। आज घर घर में मिट्टी के दिए जलाए जा रहे हैं। ये व्यवसाय पुनर्स्थापित किया गया है, जबकि आदि काल से हमारा ये व्यवसाय था। हम जाति से विभाजित नहीं थे, कामों से विभाजित थे, व्यवसाय पर आधारित हमारा विभाजन था, जो उसको पुनर्स्थापित करने का काम हमारी मोदी और योगी सरकार कर रही है। युवाओं को ये समझाया जा रहा है, आज कास्ट के 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट ODOP आपको पता है, हाँ, आपको मालूम है वो किस लिए चलाया गया, कि जो हमारे
अपने व्यवसाय थे, हमारे जो उद्योग थे, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, नहीं तो इसकी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारा गुड़ जो है वो निर्यात किया जा रहा है। पहले कितना, आप बताइए, किस किसान को पता थी कि हम गुड़ निर्यात कर सकते हैं? मीडिएटर खा जाते थे सारा पैसा। हमारे मीरापुर विधानसभा के, मुझे ज्यादा आंकड़े नहीं मालूम है, बिजनौर में 200 करोड़ का गुड़ आयात हुआ, निर्यात किया गया। और वेजिटेबल, सब्जियां 5 स्टार होटल्स में जा रही हैं, हमारे यहाँ की जैविक। फ्लोरल फूल इतने उगाए जा रहे हैं जो दिल्ली जा रहे हैं। तो ये सब करके मिथिलेश पाल जी को चुनने के लिए वोटर 2 बार नहीं सोच रहा है कि दें या न दें। वो और जाति बात भी बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी। धर्म जाति से ऊपर उठ करके आप इसमें आकर के चुनाव, जब वोट खुलेंगे उसके बाद आके देख लीजिएगा, यहाँ का 100% वोट मिथिलेश पाल जी को। योगी आदित्यनाथ ने अभी मोरना में एक सभा की जिसमें लोगों को संबोधित किया, तो संबोधित करते करते उन्होंने एक क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि जहाँ दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। उसके बारे में क्या? एक बात बताइए, आज एक बेटी स्कूटी लेकर के 30-35 किलोमीटर, जहां नगर में, शहर में जहां विद्यालय, वहां पढ़ने आती है, विद्यालय में पढ़ती है, शाम में कोचिंग करती है, और तब 6 बजे 7 बजे घर सुरक्षित जा रही है। आप बताइए, आज से 10 साल पहले, योगी सरकार से पहले, 7-8 साल पहले, कितनी बेटियां विद्यालयों में पढ़ने जाती थी? और आपको एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है जिसका मुखिया, जिस पार्टी का मुखिया ये कह दे कि लड़कियों से गलती हो जाती है, वो लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए क्या करेंगे? ऐसे व्यक्तियों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? चलते हुए कितने दंगे होते थे, कितने, आपने कभी, आज 2017 के बाद में किसी भी लड़की की सड़क पे चलते छेड़ का कोई उदाहरण नहीं। अगर किसी ने की भी है तो आपको पता उसका स्थान कहां पर है। तो इसलिए जो है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। सपा सरकार में इतने दंगे हुए, बालिकाएं इतनी असुरक्षित थी, महिलाएं इतनी असुरक्षित थी, किसान इतना असुरक्षित था। किसान का तो ये हालत थी कि अगर खेत पे मोटर की, कुएं पे मोटर की रखवाली करता तो गाय भैंस चोरी हो जाती थी, घर पे गाय भैंस की रखवाली करता था तो मोटर चोरी हो जाती थी, और रात में बिजली नहीं है, दिन में बिजली नहीं आती थी, रात भर पानी देते थे। तो ये स्थिति थी। आज किसान, महिला, बेटियां इतनी सुरक्षित हैं, इसमें सोचने के किसी भी वोटर को ये लग ही नहीं रहा। और दूसरी बात, एक बात बताऊं आपको, जब धर्म की बात करते हैं, आज 100% योजनाओं का लाभ उस वर्ग को भी मिल रहा है जो भले ही हमें वोट ना दे। सपा सरकार भले ही ये दावा करती हो कि विशेष समुदाय का वोटर हमारा है, लेकिन उन्होंने उसको कितना लाभ दिया ये वो अच्छे से जानते हैं, बहुत ढंग से। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबसे ज्यादा, आयुष्मान कार्ड का लाभ सबसे ज्यादा, राशन कार्ड सबसे ज्यादा, हर तरह का लाभ उनको सबसे ज्यादा मिला है। इसलिए योगी जी ने जो कहा ना, जहां दिखे सफाई वहां समझो दंगाई। कितने दंगे, कवाल कांड क्या हम भूल जाएंगे? अब बताइए, बिजनौर में हमारा पेदा कांड हुआ, हम भूल जाएंगे? ये सब कांड कभी भूल नहीं सकता यहाँ का क्षेत्र का व्यक्ति। अभी अगर मैं बात करूं, दोनों गठबंधन हैं, तो दोनों गठबंधन से दोनों ही महिलाएं हैं। सुम्बुल राणा जी हैं सपा से, और इधर गठबंधन से मिथिलेश पाल जी हैं। तो इनमें दोनों में आप क्या समानता मानती हैं? देखिए, सुम्बुल राणा अगर चुनाव लड़ रही हैं तो अपने पिता और अपने ससुर के उस पर लड़ रही है, विरासत पर। मिथिलेश पाल जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है। एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो है वो गरीब का, पिछड़े का दर्द और दुख समझता है। जो ऊपर से आ गए हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग जिनकी हो गई है, उसको क्या पता है? वो तो फिर फैक्ट्री में आलू उगाएंगे। खटाखट खटाखट जो है वो कितने जो है नोट आ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं ना खटाखट कैसे आता है। भाई घोषणा कर दी कि जब खटाखट आ जाएंगे, कितने खटाखट आ, जब आपको पता ही नहीं खटाखट आता कैसे है। तो वही सुम्बुल राणा को जब ये पता ही नहीं कि किसान की, गरीब की समस्याएं क्या हैं, तो वो क्या करेंगी और क्या महिलाओं के बीच में वो काम करेंगी? गरीब महिला की समस्या जमीन से जुड़ी हुई महिला कर सकती है समाधान।
उनके समर्थन में इकरा हसन जो कैराने से सांसद हैं वो लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं लगातार कर रहे हैं, तो उनका कितना असर रहेगा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, एक बात बताऊं आपको, काम तो संबुल राणा को करना है। क्या इकरा हसन के पास क्षेत्र के लोग जाएंगे? और जब वो मिलेंगी दिखेंगी नहीं तो। इकरा हसन ब्रिटेन में पढ़ी, लंदन में पढ़ी, संबुल राणा और कहाँ मिथिलेश पाल। मिथिलेश पाल हर किसान की, हर गरीब बहन की, हर व्यक्ति की, क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनका कोई असर नहीं। एक बात बताइए आप, जो भी महिला या कोई भी जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में रहता है तब वो समस्या का समाधान कर पाता है या बाहर रह करके कर पाता है। ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पर लोग विचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक आज मेरे पास आज मुझे कोई समस्या है तो एक तो वो है जिसको पहले ससुर साहब को फोन लगाएंगे या पति को फोन लगाएंगे या भाई को फोन लगाएंगे, पिता को फोन लगाएंगे, तब जी सब फिर वो होगा, काम नहीं होगा। एक डायरेक्ट आप अपने जनप्रतिनिधि को कहेंगे कि साहब जी, विधायक जी, ये मेरी समस्या है, तो तुरंत समस्या का समाधान होगा। लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो इसलिए मिथिलेश पाल जी को 100% वोट मिलने वाला है यहाँ।